हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी मित्रों को नए वर्ष एवं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती का दिन आ रहा है और ऐसे में हम सभी लोग जो है नवरात्रि की तैयारी में लगे हुए हैं। सो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ पूजन सामग्री कि हमें जो है नवरात्रि के लिए कौन कौन सी पूजन सामग्री चाहिए होगी। और यह जो है चैत्र नवरात्रि में हमें कौन सी पूजन की सामग्री चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहाँ पर पूजन सामग्री देख लेते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि पड़ती है, शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। जिसमें से कि शारदीय नवरात्रि में किस तरह से व्रत करती हूँ, पूजन सामग्री कौन कौन सी चाहिए वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने समस्त सामग्री जो है आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो आज मैं जो है चैत्र नवरात्रि की पूजन सामग्री आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। कौन कौन सी सामग्री हमें चैत्र नवरात्रि में चाहिए होगी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। माँ भगवती का सुंदर दिन आ रहा है और माँ भगवती की कृपा सदैव सब पर बरसती रहे, ऐसी प्रार्थना है माँ भगवती से। तो चलिए पूजन सामग्री देख लेते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और पूजा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती जा रही हूँ पूजन की जो है मैंने समस्त सामग्री जो है एकत्रित कर ली है। और इसमें कुछ अगर कमी रह गई होगी तो वो मैं आप लोग को बता भी दूंगी और आप लोग भी मुझे बताइएगा। वैसे तो मैंने यहाँ पर सभी चीज़ों को एकत्रित किया है। और समस्त पूर्ण सामग्री अगर आपको देखना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ पे आपको मिल जाएगा जो है शारदीय नवरात्रि में मैंने कौन कौन सी सामग्री एकत्रित की थी। यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी में मैं दिखा रही हूँ क्योंकि चैत्र नवरात्रि है। तो बस इस तरह से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत ही सरल तरीके से, जिससे कि आपको भी आसानी हो पूजा करने में। देखिए हम सभी पूजा पाठ अपने अपने भाव से करते हैं, बहुत ज़्यादा विस्तृत भी कर सकते हैं, थोड़े से सूक्ष्म भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है थोड़ी सी तैयारी की है। बहुत ज़्यादा सामग्री आपको नहीं लगेगी, ये सारी चीज़ें आपके घर में आपको मिल जाएंगी और इससे आप नवरात्रि की पूजा बहुत ही विशेष रूप से कर सकते हैं और माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने जिस भी जगह पर हम पूजन करेंगे उस जगह को हमें साफ सुथरा कर लेना है। आप वो जगह पहले से ही अच्छे से क्लीन कर लें, साफ सफाई कर लें और माँ का सुंदर जो है दरबार सजा सकते हैं। अब देखिए दरबार हमें जो है माँ भगवती का अच्छा से सजाना है, वो आप जैसा देख सकते हैं उस हिसाब से आप सजा लें। इसके पश्चात सामग्री क्या चाहिए होगी, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, हमें एक चौकी चाहिए होगी। यहाँ पर दिखा दूं तो ये मेरी लकड़ी की चौकी है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये मेरे पूजन के लिए बहुत ही पर्याप्त होती है, इसमें समस्त चीज़ें मेरी आ जाती हैं और बहुत अच्छे से पूजन हो जाती है। तो इस तरह से आपको एक लकड़ी की जो है चौकी ले लेनी है। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी एक चौकी रख सकते हैं, आजकल मार्केट में मिल जाती है। तो ये थोड़ी सी छोटी है, तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ इस तरह से भी आप एक लकड़ी की चौकी ले सकते हैं। इसके साथ अब यहाँ पर मैं बता दूं आपको जो है चौकी पे बिछाने के लिए एक लाल कलर का कपड़ा चाहिए होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़े से सुंदर लाल पीले चमकीले कपड़े आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको चाहिए होगा गणेश जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास गणेश जी की प्रतिमा है, तो मैंने यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा रखी है। आप चाहे तो सुपारी से भी निर्माण करके बना सकते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए होगा माता रानी की मूर्ति या आप फोटो भी ले सकते हैं। तो देखिए मूर्ति जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे घर में विराजित है, बहुत ही सुंदर और दिव्य माँ भगवती का स्वरूप है। तो उन्हें जो है मैंने मंदिर में विराजमान किया है, तो उनको मैं स्थापित करके पूजा करती हूँ। यहाँ पर मैं आपको फोटो दिखा रही हूँ, आप फोटो रख के भी पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास मूर्ति है तो आप उनको पंचामृत से अभिषेक करा के उनका सुंदर श्रृंगार करा के विराजमान कर सकते हैं। यदि आपके पास ना मूर्ति है ना फोटो है तो आप यदि इस दिन लाना चाहते हैं तो आप ले आ सकते हैं और लाके विधि विधान से माँ का अभिषेक करके पूजन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक फोटो चाहिए होगी। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, देखिए अखंड दीपक अगर आप प्रज्वलित करते हैं तो आपको एक अखंड दीपक चाहिए होगा। देखिए चैत्र नवरात्र में हमारे यहाँ अखंड दीपक भी नहीं प्रज्वलित होता है और ना ही हम जौ बोते हैं, लेकिन बहुत जगह पे जो है अखंड दीपक प्रज्वलित होता है और जो है जौ भी बोए जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे सामग्री बता दे रही हूँ, यदि आप अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, जौ बोते हैं तो आपको ये भी सामग्री चाहिए होगी। तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक अखंड दीपक ले लेना है। यहाँ पर आपको एक रुई की बत्ती इस तरह से लेनी है। देखिए मार्केट में मिल जाती है इस तरह से, लंबी बत्ती आती है, तो आप इसकी जो है लंबी बाती का अखंड बत्ती बना सकते हैं। आप बहुत लोग देखिए कलावा से भी बनाते हैं, मैं हमेशा जो है कपास की ही रुई का जो है प्रयोग करती हूँ। आपको घी चाहिए होगा। आपको जो है अखंड दीपक प्रज्वलित करना है तो आपको इस तरह से तिल का भी आप अखंड दीपक जो है प्रज्वलित कर सकते हैं। घी का प्रज्वलित करना चाहते हैं तो आप घी का भी अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो घी और तेल चाहिए, आपको बत्ती चाहिए होगी। इसके बाद देखिए कलश स्थापना करना है, इसके लिए हमें ज्वार बोने हैं। तो इनकी तैयारी करने के लिए देखिए हमने यहाँ पर मिट्टी रख लिया है। इस तरह से एक पात्र आप ले सकते हैं। आप चाहें तो मिट्टी
का भी इस तरह से एक पात्र ले सकते हैं और उसमें आप इस तरह से मिट्टी रख के ज्वार बो सकते हैं, आपको जो चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने जौ रखे हैं। बहुत लोग गेहूं भी बोते हैं, तो आप गेहूं और जौ आप अपने हिसाब से व्यवस्था देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये चाहिए होगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, तो मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा जो है सारा टीका चंदन रखा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रोली है, यहाँ पे सिंदूर है, यहाँ पर जो है गुलाल अबीर है, यहाँ पे लाल पीले चंदन है, यहाँ पर भी है इस तरह से अष्टगंध चंदन है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ये चंदन का पाउडर है और यहाँ पर ये सिंदूर है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो इसमें मैंने अभ्रक रख रखा है, क्योंकि अभ्रक भी पूजा में चाहिए होती है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने हिसाब से टीका चंदन और रोली वगैरह आप अपने हिसाब से गुलाल वगैरह अभ्रक वगैरह रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने पूरा बास्केट ही इसलिए रख लिया क्योंकि ये मेरे पास रखा रहता है, तो मुझे आसानी होती है, इसी में से मैं निकाल के अपनी पूजन कर लेती हूँ। तो इस तरह से आप पूजन की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ आ जाते हैं, यहाँ पर हमने देखिए ये चावल रखा है। अक्षत के लिए हमें चावल चाहिए होगा, एकदम आपको एक एक दाने खड़े होने चाहिए, इस तरह से आपको चावल लेना है। और चावल की साफ सफाई आप पहले से करके रख सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको जो है भोग लगाने के लिए माता को ड्राई फ्रूट्स वगैरह चाहिए होगा, तो आप ड्राई फ्रूट्स में आप जो भी पंचमेवे रखने चाहते हैं आप पंचमेवा रख सकते हैं। देखिए इससे आसानी होती है भोग लगाने में माँ। इसके बाद देखिए पूजन सामग्री हमें क्या क्या चाहिए होगी। जैसे कि हम कलश स्थापना करेंगे और ज्वार बोएंगे और इसके साथ जो है माता भगवती को जो भोग प्रसाद लगाएंगे, उस सारी चीज़ें के लिए पूजा करने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कलावा रखा है, कलावा की विशेष आवश्यकता होगी हमें पूजन में। और यहाँ पे जो है लौंग इलायची रखें, क्योंकि हम माँ को भोग अर्पित करेंगे। हवन भी जब हम माँ के लिए अग्यारी करेंगे उसमें भी हमें लौंग और इलायची का भोग चाहिए होगा। और इस तरह से हमें जनेऊ चाहिए होगी, क्योंकि हम जो है गणेश जी की पूजा करेंगे तो और नवग्रह की भी पूजा करते हैं, तो यहाँ हमें जो है जनेऊ चाहिए होगा। साथ में हल्दी की गांठ चाहिए होगी। कलश स्थापना के लिए सुपारी है, यहाँ पे कमल गट्टे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ ये कुमकुम है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कुछ सिक्के हमने रख लिए हैं, जैसे कि आवश्यकता होती है कलश स्थापना में। यहाँ पर हमने केसर रखा, इत्र रख लिया है, तो केसर भी चाहिए होता है माता को जो है टीका लगाने के लिए, या खीर बनाते हैं माँ के लिए भोग बनाते हैं तो उसमें हमें केसर चाहिए होगा। इत्र की सेवा हम माँ को भगवती को देंगे तो इत्र हमें चाहिए होगा। तो ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी सामग्री हमारी पूजन की हो गई। यहाँ हमें कलश चाहिए होगा। कलश में आप इस तरह से जो है आप कलश मिट्टी का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं। आपको इस तरह से कलश लेना, उसमें आपको इस तरह से मौली लपेट लेनी है, क्योंकि खाली कलश कभी भी नहीं रखा जाता। तो आपको इस तरह से मौली लपेट के कलश रखना है, इसमें स्वास्तिक वगैरह बना के आपको कलश की स्थापना करनी है। यहाँ एक इस तरह से आपको प्लेट लेना है, जो कि इसमें आप पूर्ण पात्र रखेंगे, जिसमें कि आपको इसमें चावल भरना है। जब आप इसमें आम का पल्लो लगाएंगे उसमें आप इस तरह से इस प्लेट को चावल से भर के रखेंगे और इसके ऊपर आपको जो है नारियल रखना है। ये हो गई आपकी कलश की तैयारी। साथ में आपको गंगा जल जो है चाहिए होगा पूजन के लिए। देखिए गंगा जल का विशेष महत्व होता है, बिना गंगा जल के हमारी पूजा पूर्ण नहीं होती है। और आजकल तो मार्केट में भी आपको गंगा जल मिल जाएगा, आप इस तरह से गंगा जल भी रख सकते हैं, क्योंकि गंगा जल का विशेष महत्व होता है। सभी चीजों को शुद्ध और पवित्र करने के लिए हमें गंगा जल चाहिए। कलश की स्थापना करने के लिए भी हमें गंगा जल चाहिए होगा। और मार्केट में भी गंगा जल आसानी से मिल जाता है। यदि आपके घर में गंगा जल नहीं है तो आप जहां से पूजन सामग्री लेते हैं ना, वहां पे अगर आप कहेंगे तो आपको गंगा जल आजकल मार्केट में भी मिल जाता है, तो आप इस तरह से गंगा जल ले सकते हैं। यहाँ पर हमें एक हवन कुंड चाहिए होगा, आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। मेरे पास इस तरह से तांबे का है तो मैंने तांबे का रखा है। इसका जो कंडा होता है ना, ये हमारे यहाँ कंडा बोला जाता है, इसको उपले भी बोला जाता है, तो इस तरह से मिल जाता है। तो ये हमने रखा है, इसे हमें अगियारी करना होता है, तो आप ये भी ले सकते हैं। अगर आपके पास गाय का उपला या कंडा नहीं, आजकल मार्केट में भी बना बनाया मिल जा रहा है, तो आप जहां से पूजन की सामग्री लेते हैं वहां पे भी आपको ये उपला मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है गाय के गोबर का कंडा आपको चाहिए होगा। इसके साथ यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कलश स्थापना के लिए हमें इस तरह से नारियल चाहिए होगा। पानी वाला आप नारियल ले लेंगे और इसकी स्थापना हम करते हैं। इसके लिए हमें चुंदरी चाहिए होगी, तो आप इस तरह से चुंदरी कुछ ले सकते हैं। जैसे कि कलश पे स्थापना करने के लिए आप चुंदरी ले सकते हैं। आप माता के लिए चुंदरी ले सकते हैं, माता का जब श्रृंगार करेंगे, माँ को उड़ाएंगे, तब आप चुंदरी ले सकते हैं। देखिए चुंदरी आप पहले भी उड़ा सकते हैं, या आप अष्टमी नवमी पूजते हैं तो उस दिन भी आप जो है चुंदरी उड़ा सकते हैं माँ को। माता के लिए कुछ हमें जो है सुहाग की सामग्री चाहिए होगी, चूड़ी चाहिए होगा, आलता, सिंदूर, रंग, इस तरह से जो है माता के लिए आपको समस्त जो है सुहाग की सामग्री चाहिए होगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, सिंदूर, काजल वगैरह है, आलता है और मेहंदी है, जो है यहाँ पर नेल पॉलिश है। तो इस तरह से माता की कुछ देखिए सुहाग की सामग्री आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से ले सकते हैं, या आपके पास जैसी व्यवस्था हो आप उस तरह से सुहाग की सामग्री लेकर माँ को अर्पित कर सकते हैं। देखिए आप पहले दिन भी चढ़ा सकते हैं, या आप अष्टमी नवमी पूजते हैं तो उस दिन भी आप माँ का जो है श्रृंगार माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो ये भी पूजन की सामग्री मैंने यहाँ पर आपको दिखा
दिया। यहाँ आ जाते हैं तो देखिए ये मेरा थोड़ा सा पात्र गंदा है, आपको लगेगा क्योंकि अभी मैंने पूजन के बर्तन को अच्छे से साफ़ नहीं किया है। अभी जो है मैंने इसी तरह से निकाल के आप लोगों के साथ मैं केवल शेयर कर रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होगी। अभी मुझे जो है अपने पूजा के बर्तन भी अच्छे से साफ़ कर लेना है क्योंकि पूजन की तैयारी करनी है। तो बस मैं आपको केवल दिखाने के लिए यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो ये हमारा जो है तांबे का है और इसमें जल हमेशा भर के रखा रहता है, तो इसलिए जो है ये इस तरह से काला हो गया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको एक जो है पंच पात्र चाहिए होगा, क्योंकि हम अपने हाथों को बार बार जब हम पूजा करते हैं तो अपने हाथों को धुलने के लिए हमें अपने लिए ये जो पंच पात्र होता है ना, ये केवल हम अपने लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि अपने हाथों को बार बार शुद्ध करने के लिए हमें पंच पात्र की आवश्यकता होती है। एक हमें आरती के लिए थाली चाहिए होगी। आरती के लिए आप इस तरह से जो है पंचा आरती करते हैं तो आप पंचा आरती ले सकते हैं, नहीं तो आप केवल दीपक से भी आरती कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जो है गरुड़ घंटी चाहिए होगी माँ भगवती की पूजा करने के लिए। और इस तरह से देखिए यहाँ पर मैंने इतनी सारी सामग्री आप लोगों को दिखा दी। अब हमें और क्या चाहिए वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए हमने हवन सामग्री के लिए इस तरह से हवन कुंड रखा है, गाय का उपला रखा है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो ये मेरी हवन सामग्री बनी बनाई रखी हुई है और बहुत अच्छे से ये चल जाती है। तो इसी से हम जो है, और भी मैंने आप लोगों के साथ हवन सामग्री किस तरह से बनाई जाती है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास इतना है और मुझे अभी बनाना है, तो इससे मेरा जो है पूरे नवरात्र आराम से चल जाएगा। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर हवन सामग्री रखेंगे, तो इसकी आवश्यकता होगी हमें। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं तो देखिए नवरात्रि पूजन के लिए हमें चाहिए होगा इस तरह से दुर्गा सप्तशती का जो है पुस्तक इस तरह से चाहिए। और ये देखिए गीता प्रेस की है, ये सबसे अच्छी पुस्तक मानी जाती है नवरात्रि के लिए। तो आप इस तरह से जो है दुर्गा सप्तशती की आपको एक पुस्तक चाहिए होगी। उसके लिए देखिए कभी भी पुस्तक हमें खाली नहीं रखना चाहिए, तो इस तरह से आप एक लाल कपड़े में इस तरह से आपको रखना है। और आपको इस तरह से मिल जाता है पुस्तक रखने वाला, तो आपको इस तरह से एक पटा चाहिए होगा। आप इसको, अगर आपके पास ये है बुक रखने वाली चौकी तो आप ठीक है, नहीं तो आप एक अलग से जो है चौकी भी रख सकते हैं। तो आपको इस तरह से एक जो है पुस्तक चाहिए होगा, कपड़ा चाहिए होगा, और एक इस तरह से जो है पुस्तक रखने वाला, इसका कुछ नाम होता है देखिए मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसमें जो है आपको इस तरह से पुस्तक रखनी। कभी भी हाथ में लेके जो है पुस्तक हमें नहीं पढ़नी चाहिए। तो इस तरह से आपको ये देखिए कुछ इस तरह से आता है, तो आपको ये रख लेना है। इसके पश्चात आ जाते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, थोड़े से हमने पुष्प रखे हुए हैं। ये मेरे घर के पुष्प हैं, सो मैंने यहाँ पे रखा है। आप जो है इस दिन नवरात्र के दिन माता के लिए माला अवश्य लेकर आए, माँ भगवती को माला अर्पित करें। गुड़हल का माला मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। आप इस तरह से माला ला सकते हैं, थोड़े से बाजार से पुष्प ले आ सकते हैं, और माता को जो है लाल पुष्प जरूर से अर्पित करें। तो इस तरह से आप जो है लाल जो है गुड़हल का फूल माँ को अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है पान के पत्ते रखे हैं, क्योंकि माँ भगवती को हम जो है पान का भोग अर्पित करेंगे। यहाँ पर आम का पल्लव कलश की स्थापना के लिए हमें चाहिए होगा। तो इस तरह से कुछ जो है पल्लव और आम के जो है पत्ते हो गए, पान के पत्ते हो गए, और ये जो है हमें पुष्प हो गए, ये हमें तैयारी कर लेनी है। इसके साथ आ जाते हैं यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हमने यहाँ रखी है, जैसे कि ये बताशे हैं, और हमें जो है पूजन के लिए माँ भगवती के लिए बतासे चाहिए होगी भोग अर्पित करने के लिए। तो आप बतासा रख सकते हैं, क्योंकि माँ भगवती को बतासे का भोग जो है अत्यंत प्रिय है, तो आप माँ भगवती को बतासे का भोग लगा सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे मैंने जो है सम्रानी कप रखा है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि पूजन में थोड़ा सा, जैसे आप ये सब कप वगैरह जब लगा देते हैं, जला देते हैं, सुलगा देते हैं, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और बहुत ही सुंदर वातावरण होता है। तो इस तरह से हमने कुछ सम्रानी कप रखे हैं, या आपने जैसे मान लीजिए थोड़ी सी जल्दबाजी हुई, आपने हवन नहीं किया, तो आप ये कप भी जो है लगा सकते हो। जो है इसको भी आप सुलगा के रख देंगे तो इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसमें गूगल आदि मिक्सित है। यहाँ पर जो है हमने भीम सैनिक कपूर रखा है, तो इस तरह से मैं थोड़ा सा बंद करके अच्छे से जो है पन्नी में रखती हूँ। इस तरह से आपको भीम सैनिक कपूर ले लेना है। माचिस की डिब्बी रखनी है। थोड़े से मैंने यहाँ कलर करके चावल रखे हैं, तो इससे हम रंगोली बनाएंगे। यहाँ आपको धूप बत्ती चाहिए होगी, तो यहाँ हमने जो है धूप बत्ती रख ली है। यहाँ पर जो है यहाँ मंदिर का एक चाकू आपको अलग रखना चाहिए। सो मैं मंदिर में अलग एक चाकू रखती हूँ, जिससे कि माता के लिए जब हम फल फूल का भोग जो है लगाते हैं तो हमें ये चाकू अलग रहता है। घर किचन की देखिए चीज़ें अलग होती हैं, और जो पूजा पाठ के लिए हमें थोड़ी सी चीज़ों को अलग रखना चाहिए। तो ये हमारी पूजन की सामग्री में है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह से आप एक चौकी भी रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ये सारी चीज़ें, और सबसे विशेष आपको एक अपना आसन चाहिए होगा, खुद का आपको एक अपना आसन चाहिए होगा, जिसपे कि आप बैठकर अपनी पूजा करें, अपने पाठ करेंगे, क्योंकि आसन हमेशा अपना अलग रखना चाहिए। तो आपको इस तरह से एक आसन भी चाहिए होगा। तो यहाँ पर यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ तो इतनी समस्त सामग्री आपको चैत्र के नवरात्र में चाहिए होगी, जिससे कि आप अपनी पूजा विशेष रूप से कर सकते हैं। सो इस तरह से आपको अपनी जो है तैयारी कर लेनी है। देखिए कुछ चीज़ें इसमें से रह गई हैं, जैसे कि मैं बता दूँ यहाँ पर अभी फल की व्यवस्था मैंने नहीं की। मिठाई भी हम भोग लगाते हैं माँ को, और इसके साथ जो है मैं आपको बता दूँ कि कुछ हम जो है जैसे कि फूल वगैरह मंगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमें
माला चाहिए होगा माँ भगवती के लिए तो आप माला मंगा सकते हैं, फूल माला आप ले सकते हैं, और इसके साथ आप फल फूल आपको चाहिए होगा, मिठाई चाहिए होगा। तो ये जो है हमारी जो है नवरात्र के दिन आएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ताज़ी हमेशा चढ़ाई जाती हैं। तो इसलिए मैंने आपको इतनी सारी चीज़ों को की सामग्री जो एकत्रित जो मैंने किया वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। शेष जो सामग्री है वो भी मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी सामग्री अभी मुझे चाहिए होगी नवरात्र वाले दिन। सो इस तरह से मैंने जो है अपनी तैयारी नवरात्र की कर ली है, समस्त सामग्री एकत्रित कर लिया है, और जो मैंने एकत्रित किया वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सो इससे आप लोगों को भी सुविधा होगी। अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी नहीं की है तो जाइए जल्दी से अपनी समस्त जो है सामग्री लेकर अपनी भी नवरात्र की पूजन की तैयारी कर ले। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करेगा। मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बोलिए माता रानी की जय।